दोस्तों बात करते हैं आने वाले यूएफसी कार्ड यानी कि यूएफसी 281 के बारे में, जो कि होने वाला है आने वाले संडे को। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा कार्ड है, हमारे पास है 2 फाइट बेल्ट के लिए, अडेसानिया वर्सेस परेरा, वी हैव कार्ला एस्पार्ज़ा वर्सेस यांग वेली। लेकिन इससे पहले हम वहाँ पे जाएँ और बात करें उन बड़ी फाइट्स के बारे में, बात करते हैं जो कि है मेरे हिसाब से फैन फेवरेट फाइट, पोरिये वर्सेस चैंडलर। जो लास्ट इवेंट था यूएफसी 280, जो उसका मेन इवेंट था, ओलिवेरा वर्सेस मकाचेव। नाउ वी हैव ए न्यू गाय, नाउ वी हैव ए न्यू चैंप इस्लाम मकाचेव। और इस फाइट के जो मायने हैं वो अब और बढ़ गए हैं। अगर हमारे पास चैंप होते आज की डेट में ओलिवेरा, तब शायद मैं कहता कि यू नो इट्स अ फन फाइट फैंस के लिए, लेट्स सी क्या होगा। बट नाउ वी हैव ए न्यू चैंप और अब तक किसी ने फाइट नहीं की है उस नए चैंप से। आई मीन ये थोड़ा-सा वियर्ड है, लेकिन अच्छा है कि अब तक इस्लाम मकाचेव ने फाइट नहीं की है किसी भी टॉप 5 फाइटर के साथ, छोड़ के ऑब्वियसली ओलिवेरा के। गेची, चैंडलर, ऑब्वियसली पोरिये, बेनील, ये सब जो फाइट्स थी उनके लिए पॉसिबल है। और ऑब्वियसली नए-नए चैंप बने हैं तो ये एक एक बहुत ही बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है उनके लिए टू फाइट। नाउ हालाँकि गेची शायद अभी सबसे दूर होंगे और मेबी ही नीड्स 1 मोर फाइट और 2 मोर फाइट, पर मेरे हिसाब से चैंडलर इस टाइम पे एक बहुत अच्छी स्पॉट पे है। और जब मैं कहा था मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे और एमएमए नाउ पॉड, अगर आप नहीं कर रहे फॉलो तो प्लीज़ फॉलो, कि चैंडलर ने अब तक कोई भी नहीं दी है बोरिंग फाइट यूएफसी के अंदर। चाहे उनका डेब्यू फाइट हो अगेंस्ट डैन हुकर, चाहे वो फाइट हो ऑब्वियसली अगेंस्ट टोनी फर्गुसन, अगेंस्ट ओलिवेरा, अगेंस्ट गेची जो कि मेरी फेवरेट फाइट है। जब भी मैं होता हूँ थोड़ा-सा लेस मोटिवेटेड फॉर वर्कआउट और गाने काम नहीं कर रहे होते तो मैं ये फाइट प्ले करता हूँ एंड आई फील कि येस, आई हैव ऑल द पावर। सो चैंडलर हैं एक ऐसे फाइटर जो कि देते हैं सिर्फ़ एंटरटेनमेंट। क्या उनके लिए वो बेस्ट है? शायद नहीं, बट फॉर फैन्स वो बेस्ट है। आई मीन चैंडलर जब भी जाते हैं और आई एम श्योर चैंडलर अगर चाहें और अगर वो स्मार्टली फाइट करें, तो जो फाइट वो हारे हैं अब तक, वो भी शायद वो जीत सकते थे। देयर इज़ नो डाउट कि वो जो फैन्स के सामने जो वो ये प्रूव करना चाहते थे अब तक कि मैं इस पोज़ीशन में हूँ, मैं यूएफसी में हूँ, नॉट बाय बिकॉज़ ऑफ लक, नॉट बिकॉज़ आई एम अनडिज़र्विंग, बट वो हैं बिकॉज़ ऑफ हिज़ हार्ड वर्क। और वो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए इतने ज़्यादा आतुर हैं कि वो फाइट में ही बिकम्स रेकलेस। जो होता है गेम प्लान वो फेंक देते हैं और ही गोज़ फॉर द किल। और यही उनकी गलती थी अगेंस्ट गेची, अगेंस्ट ओलिवेरा मेरे हिसाब से। नाउ यहाँ पे उनके पास शायद एक और मौका है हराना पोरिये को। और टू बी क्लियर, मैं ये नहीं कह रहा कि वो फाइट करेंगे ये फाइट जीतने के बाद बेल्ट के लिए, बिकॉज़ हमारे पास है बेनिल दरियुश रेडी एक लंबी विनिंग स्ट्रीक पे। ऑब्वियसली अगर फाइट नहीं बुक होती है इस्लाम मकाचेव वर्सेस एलेक्स वोल्कानोव्स्की, तो येस बेनिल इज़ नेक्स्ट। पर उसके बाद कौन है इस डिवीज़न में जो कि शायद फाइट कर पाएगा इस्लाम मकाचेव से? मेरे हिसाब से यहाँ पे एक विन माइकल चैंडलर के खाते में एंड ही कुड बी नेक्स्ट बिकॉज़ ही इज़ ए एंटरटेनिंग गाय। और हालाँकि यूएफसी कई बार ऐसी गलतियाँ करती हैं, बट फैन्स के अगर आप देखें एंगल से, आई वोंट बी सरप्राइज्ड। पूरी इस टाइम एक बहुत ही अच्छी पोज़ीशन में नहीं है ऑब्वियसली। उनके पास 2 जो विन थी अगेंस्ट कॉनर, उसके बाद वो बिल्कुल पीक पे थे। 2 बार हराना कॉनर को, 2 मनी फाइट, ही वाज़ भाई मज़ा आ गया। 2 फाइट की है अगेंस्ट कॉनर एंड देन हारना अगेंस्ट ओलिवेरा। तो नाउ उनके पास 2 बार वो फाइट कर चुके हैं बेल्ट के लिए, हबीब, ओलिवेरा, और वो हार चुके हैं दोनों बार। और उनके लिए शायद इस्लाम मकाचेव में भी एक सेम काइंड ऑफ ओपोनेंट है, रेसलिंग हेवी, ग्रैपलर हेवी। तो आई एम नॉट श्योर कि उनके लिए शायद नेक्स्ट बेल्ट के लिए फाइट करना सही रहेगा। और एक पैटर्न है, ही इज़ अ स्ट्राइकर। और जो उनकी जो काट है, जो वो है हबीब के पास, या थी हबीब के पास, थी ओलिवेरा के पास और है इस्लाम मकाचेव के पास। आई मीन मुझे नहीं लगता कि फाइट करना डस्टिन पोरिये का अगेंस्ट अ, इस्लाम मकाचेव कुछ अलग रिज़ल्ट देगा जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस मिसमैच इन स्टाइल। बट फिर भी अगर वो चाहते हैं कि मेबी नहीं, मैं बेल्ट जीत के रहूँगा इस डिवीज़न में, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये शायद उनके लिए पहला स्टेप होगा। एंड यू नेवर नो यूएफसी में कुछ भी पॉसिबल है। और ख़ासकर इस डिवीज़न में जहाँ पे यू नो हर कोई फाइट कर सकता है बेल्ट के लिए। आई मीन बेनिल दरियुश, चैंडलर, गेची, राफेल फिज़ीव,
सब कोई ऐसे बंदे हैं जो कि मेबी किसी न किसी दिन फाइट कर सकते हैं बेल्ट के लिए मल्टीपल टाइम्स, अगर एक बार नहीं तो। और इसीलिए ये फाइट इतनी इंटरेस्टिंग है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नहीं बिकॉज़ ये एक बहुत फन फाइट होगी जस्ट लाइक गेची वर्सेस माइकल चैंडलर फाइट, जस्ट लाइक टोनी वर्सेस चैंडलर फाइट, ये होगी बहुत बड़ी फाइट, बट इसके और मायने भी हैं। और आई थिंक फॉर चैंडलर आई थिंक ये फाइट जीतना एक बहुत बड़ी बात होगी। बिकॉज़ उन्होंने सहा है क्रिटिसिज़्म कि हाँ, वो हार गए अगेंस्ट ओलिवेरा, वो हार गए अगेंस्ट गेची। और जब उनको फाइट हुई, वो जीते अगेंस्ट टोनी, तो टोनी ऑब्वियसली इस टाइम पे एक इतना बड़ा नाम नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि हाँ, एक बड़ी बात है बिकॉज़ टोनी ऑब्वियसली फाइट हारते जा रहे हैं। तो उनके लिए हराना पोरिये को एक बहुत बड़ी बात होगी, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट होगी कि देखो, सिर्फ़ टोनी फर्ग्यूसन नहीं, सिर्फ़ डैन हुकर नहीं, मैं फाइटर लाइक पोरिये को भी हरा सकता हूँ। और इसलिए ये फाइट इतनी इतनी ज़्यादा एंटरटेनिंग हो सकती है। दोस्तों एनीवे वी विल सी क्या होगा। आई मीन आई कैन इमेजिन इस फाइट की जो हाइप है सिर्फ इस फाइट के लिए। ऑब्वियसली वी हैव अडेसानिया वर्सेस पहीरा जो कि एक और बड़ी फाइट है एंड विल टॉक अबाउट इट। बट फॉर ए फैन ये फाइट, दिस इज द फाइट, दिस इज द फाइट, दिस इज द पीपल्स फाइट। दोस्तों व्हाट डू यू थिंक ये फाइट कौन ज़्यादा जीत सकता है या हु हैज़ मोर चांसेस? टेल मी इन द कमेंट्स। मिलते हैं बाद में। टेक केयर, बाय बाय।